Hello students, the topic today I am going to cover is utility and its features. As you can see in first slide, I have given the meaning of utility. Utility का मतलब क्या है? Utility means want satisfying power of a commodity. ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो आपको मज़ा देती है, जिसको यूज़ करने पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसे हम उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी कहते हैं. सो यूटिलिटी इज़ नथिंग, इट इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ commodity. A second point tells about utility analysis explains consumer behavior in relation to maximization of a satisfaction. So इस point के लिए आपको ध्यान में रखना है that every individual have unlimited wants but means are limited. So what he does, he tries to satisfy his wants with available resources. And always keep in mind that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Only one want you can satisfy at a particular point of time. We are moving with features of utility. Under features of utility, your first point is relative concept. That means utility is related to time and place. As you can see in slide, it is very clearly mentioned. Utility varies from time to time and place to place. Example दिया है, woolen clothes have greater utility in winter. गर्मियों में तो आप स्वेटर पहन के नहीं बैठते हो, या बीमार हो तो स्वेटर पहन के बैठ रहे हो, गर्मियों तो अलग बात है. उसका एग्जाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में भी कोट किया है. रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस किसी चीज़ों का यूटिलिटी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बारिश आनी चालू हुई है तो अम्ब्रेला का यूटिलिटी है राइट नाउ, रेनकोट का यूटिलिटी है. और इसी तरह जब ठंडा मौसम आ जाएगा तब जाके वुलन क्लोथ्स का यूज़ है, अदरवाइज गर्मियों के सीज़न में आप उसको नहीं पहनते हो. बी एग्जाम्पल आपको दिया है, सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट देन एट सी शोर. समंदर के किनारे में रेत पड़ी है तो उसका यूटिलिटी उतना नहीं है, जबकि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाया जाए तो उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके बिना आप मकान बना ही नहीं सकते. A second point is subjective concept. आपको सबसे important point है ये याद रखना कि utility is a psychological concept. Psychological means it depends upon the taste, habit, preferences, likes, dislikes, nature, etc. of a person. Now, utility differs from person to person due to differences in taste, habits, preferences, likes, dislikes, nature, etc. एग्जाम्पल देते हैं. स्टेथोस्कोप. अभी स्टेथोस्कोप आप लगा के देखो तो आपको समझ ही नहीं आएगा. उसका फ़ायदा सिर्फ डॉक्टर को है. एक अनजान आदमी को, एक कॉमन आदमी को जो डॉक्टर नहीं है, उसके लिए उस स्टेथोस्कोप का कोई भी यूटिलिटी नहीं है. सो स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन. A third point is ethically neutral concept. The concept of utility has no ethical consideration. यानी कि ये एक morally colorless concept है. ये it doesn't pay consideration to good or bad, moral or immoral, desirable or undesirable, etc. यानी कि इसको किसी वो काम आप कर रहे हो तो वो सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हो. वो काम अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है. उस काम का फिर भी यूटिलिटी, अगर वो ख़राब है तो भी उसका यूटिलिटी है आपके लिए, तो ही तो आप कर रहे हो. मॉरल है, इमोरल है, इससे भी इसे कुछ लेना देना नहीं है यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को. डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन ऐसा कोई भी काम जिससे आपको मज़ा आता है, आपको उसका यूटिलिटी है. एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए. नाइफ जो घर में यूज़ होता है सब्जी भाजी काटने के लिए, वही नाइफ का यूज़ मर्डरर करता है किसी का मर्डर करने के लिए. सो नाइफ तो वही है. नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन. सो इससे ये क्लियर है कि यूटिलिटी क्या है, कलरलेस कॉन्सेप्ट है. आपने देखा नाइफ से वेजिटेबल और फ्रूट्स काट सकते हैं, नाइफ से मर्डर भी कर सकते हैं. बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर but they are satisfied by the same commodity. Thus,
इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर है कि यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। नंबर 4, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो सकता है उसका यूटिलिटी तो है लेकिन वो यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा, ज़्यादातर थिएटर्स में स्टार्ट में लिखते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन जो स्मोकर्स हैं फिर भी वो लेते हैं, उसे यूज़ करते हैं क्योंकि उसके लिए उनका यूटिलिटी है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूजफुलनेस indicates value in use of a commodity. Example, liquor has utility to an addict but has no usefulness. एग्जाम्पल लेते हैं, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे, आपके किसी भी एक फ्रेंड का बर्थडे और उसके बर्थडे के लिए आपने क्या किया है, आपने एक लीकर के बॉटल को पैक किया और उसको गिफ्ट कर दिया। अभी उसके घर वालों के सामने वो बेचारा शराब वगैरह पीता ही नहीं है, लेकिन आपने उसको गिफ्ट कर दिया है उसे। जब उसने गिफ्ट को अनरैप किया, उसकी फैमिली वेरी स्ट्रेंजली दे वर बिहेविंग, और बाद में बेचारे को बर्थडे पे घर वालों की तरफ से बड़े अच्छे गिफ्ट मिले होंगे, बहुत मार पीटी होगी। इसका कारण ये है कि उनको लगा होगा कि ये कहीं शराब पीता है क्या, लेकिन एक्चुअल में वो बेचारा पीता नहीं था, उसके लिए उस लीकर का कोई यूटिलिटी ही नहीं था। सो गिफ्ट करने से पहले देखिए कि वेदर दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड यूटिलिटी टू द पर्सन और नॉट। नंबर 5, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। कहते हैं यूटिलिटी, कोई भी चीज़ आपको यूटिलिटी दे सकती है, लेकिन हो सकता है उसे यूज़ करने से आपको खुशी ना होती हो। A product may possess utility but may not give any pleasure to any consumer. Example, injection provides utility to a patient to cure ailment, but it may not provide pleasure to him. इंजेक्शन लेते हैं, बीमार है बेचारा, उसको ठीक होना है तो इंजेक्शन ले रहा है, लेकिन इंजेक्शन लगवाने में किसी को भी खुशी नहीं होती, इट्स पेनफुल। सो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको इंजेक्शन लेने में मज़ा आता हो, खुशी होती हो, प्लेजर फील होता हो, तो इसे कहते हैं यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 6, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। आप कोई भी काम करते हो उसका कारण ये होता है कि आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है, एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। बोथ आर इंटररिलेटेड बट स्टिल दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल दिया है, अ थर्स्टी पर्सन drinks water to satisfy thirst. Utility is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. एक पर्सन को बहुत प्यास लगी हुई थी, उसको पानी चाहिए था, सो प्यास लगी थी इसीलिए उसको पानी चाहिए था, पानी पीने वाला था या पीने का दिल कर रहा था उसका, तो ये था यूटिलिटी। जब उसने पानी पी लिया और ही इज कंटेंटेड, तो इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। अभी सेटिस्फेक्शन में और यूटिलिटी में डिफरेंस हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप मिठाई की दुकान के बाहर जाते हो, मिठाइयाँ लगी हुई हैं वहाँ पर, आप देखते हो तो आपके मुंह में पानी भर आता है, आप सोचते हो कि इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, अगर मैं इसे खरीदूँ और खाऊँ तो ये बहुत अच्छा फील होने वाला है मुझे, आप ऐसा एंटिसिपेट करते हो, तो ये है यूटिलिटी। आपने मिठाई खरीद कर उसे आपने खाया, लेकिन हो सकता है आपको इतना मज़ा नहीं आया, दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन हो गई अलग। सो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। नंबर 7, measurement of utility is hypothetical, conditional। कहते हैं यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल
और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आपने कुछ भी खाया है तो आप ये बताते हो कि मज़ा आया, अच्छा लगा, ठीक लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप ये आंसर देते हो। आप ये आंसर नहीं देते हो कि मैंने मिठाई खाई तो मुझे 10 पॉइंट लगा, मुझे 8 पॉइंट लगा, या मुझे 6 पॉइंट लगा, या मुझे 0 लगा, या -2 लगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्वीट्स आफ्टर कंजम्पशन मे प्रोवाइड यू हाई और लो लेवल ऑफ यूटिलिटी। दैट मीन्स हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा लगा, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या ना आपको समझ आई अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, आप बोल रहे हो ओके ओके है, नथिंग, नॉट ऑन वन साइड। देन यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसका सीधा सा मतलब ये है, यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड and found either positive, zero or negative. And remember one point, negative utility is called disutility. Number 8, utility is multi-purpose. अभी कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जो आपकी बहुत सारी वांट्स को पूरा करता है, या एक ही प्रोडक्ट कई लोगों के वांट्स को कई तरह से पूरा करता है। A commodity can satisfy the wants of more than one person. It can be put to several uses also. बहुत easy example दिया है to understand this concept. Electricity can be used to serve many purposes and for many people. एक इलेक्ट्रिसिटी है जिससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज करके चलाते हो, अपना लैपटॉप चलाते हो, पंखा चलाते हो, एसी चलाते हो, गीजर्स चलाते हो, एवरीथिंग यू आर रनिंग विद वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज electricity. So utility is multi-purpose concept. Our next point is utility depends upon intensity of wants. Now what do you mean by intensity of wants? इंटेंसिटी ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा आपके अंदर उस प्रोडक्ट को पाने की इच्छा थी और आपको वो प्रोडक्ट मिलती है तो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी आपके लिए मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने पेरेंट्स से लगातार मोबाइल मांग रहे थे और आपको मोबाइल मिल नहीं रहा था। एक दिन आपके पापा ने या मम्मा ने आपको मोबाइल ला के गिफ्ट किया, तो क्योंकि आपका बहुत इंटेंस था फीलिंग कि मुझे मेरे पास वो होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उस मोबाइल का यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, यहाँ दिया है अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। अभी जो भूखा इंसान है, मान लो उसको 2 दिन से खाना नहीं मिला और आप खाना उसको देते हो, तो वो जो खाना है उसको मैक्सिमम यूटिलिटी देगा। लेकिन जो वो पर्सन जिसका पेट भरा हुआ है, जिस अच्छे से उसने खाना वाना खाया हुआ है, और आप उसको कुछ भी खाने के लिए बोलोगे तो हो सकता है उसको उतना यूटिलिटी फील ना हो, बिकॉज उसने ऑलरेडी खाना खाया हुआ है। Our last point is utility is the basis of demand. A person will demand a commodity only if it gives utility to him. Example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ आप कब डिमांड करते हो? जब आपको लगता है उसका यूटिलिटी है। एग्जाम्पल है, सड़क पे कचरा गिरा हुआ होता है तो आप और मैं उसको उठाते नहीं हैं। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उसका हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, वी डोंट नीड इट। लेकिन आपने कभी देखा होगा रैग पिकर्स जो हैं वो कचरा इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें जो सड़क पे गिरी हुई होती हैं उसको उठाते हैं और रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उनको बेचकर उसका पैसा कमाते हैं। सो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। Example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. So we have covered all the 10 points. Let's go back to all the slides once again. Our first slide was meaning of utility, which means
Want satisfying power of a commodity is called utility and utility analysis हमें help करता है find out करने में consumer का behavior in relation to the maximization of satisfaction. फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट आपके पास है वो ये है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. रिलेटिव का मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. सेकेंड, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसके कारण क्या हो सकते हैं? इट इज चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक ड्यू टू प्रोफेशन ऑल्सो. एग्जाम्पल दिया था आपको, स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन. थर्ड, एथिकली न्यूट्रल. तो यूटिलिटी के बारे में बताया मैंने, यूटिलिटी मॉरली कलरलेस है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद गुड और बैड, मॉरल और इमॉरल, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल. हम वो काम कर रहे हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है और कुछ नहीं. देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. हो सकता है जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो उसका यूटिलिटी तो हो लेकिन वो यूजफुल नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स और लीकर. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. यूटिलिटी वो प्रोडक्ट का है लेकिन उसको यूज़ करने में आपको कोई खुशी नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन, जिसका बहुत यूटिलिटी है, बीमारी से आपको बचा रहा है, आप लेते हो इंजेक्शन लेकिन उसका प्लेजर नहीं है आपके लिए. नंबर 6, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी इज एंटीसिपेशन. आप सिर्फ पहले गेस करते हो, दैट इज यूटिलिटी. और सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. मिठाई की दुकान का एग्जाम्पल दिया मैंने, एक थर्स्टी पर्सन का एग्जाम्पल दिया मैंने, उसके हिसाब से आपको बहुत क्लियर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. देन मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. दैट मीन्स इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म. इसे नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता. अच्छा, बुरा, ओके, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो आप डेली लाइफ में. जो भी आप खाते हो उसके बारे में, जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हो उसके बारे में अगर कोई पूछता है तो आप बोलते हो ठीक है, ओके है, बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है. देन यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़. एक कमोडिटी बहुत सारे लोगों की सेटिस्फेक्शन कर सकती है या उसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है. एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी. देन यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट. मैंने आपको यहाँ पर एक हंग्री पर्सन का एग्जाम्पल दिया है. सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर उस पर्सन को बहुत भूख लगी हुई है तो उस खाने का यूटिलिटी उसके लिए कहीं ज़्यादा होगा रादर देन ए पर्सन जो कि ऑलरेडी खा चुका है. तो इसका सिंपल सा आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोर इंटेंस द वांट इज, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. किसी भी प्रोडक्ट को आप तभी लेते हो या यूज़ करते हो या खरीदते हो जब आपके लिए उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है. सो डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी. अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ it gives utility to him. Example, a sick person has utility in medicines. Yes, students, go through the lecture well and be ready with the doubts. Thank you so much.